जोहार नमस्कार। झारखंड समेत देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में से कुछ प्रमुख खबरों पर आइए नजर डालते हैं। जोहार दर्शकों, स्वागत है आपका आज के ताज़ा समाचार बुलेटिन में। हम आपके लिए लेकर आए हैं झारखंड और देश दुनिया की बड़ी एवं महत्वपूर्ण खबरें। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात झारखंड की। झारखंड के विभिन्न जिलों में अवैध वेतन निकासी और करोड़ों के गबन की जांच अब सीआईडी की विशेष जांच टीम सिद्ध कर रही है, जिसमें महालेखाकार कार्यालय की भूमिका भी संदेह के घेरे में है। घोटाले का खुलासा बोकारो ऑडिट टीम की एक महिला सदस्य की शिकायत के बाद हुआ, जिन्होंने टीम द्वारा क्लीन चिट दिए जाने के बावजूद वरिष्ठ अधिकारियों को वित्तीय अनियमितताओं की जानकारी दी थी। पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा के मामले में मुख्य आरोपी सिपाही देवनारायण मुर्मू ने सरकारी दस्तावेजों और डेटा में हेराफेरी कर लगभग 26.21 लाख रुपये 4 अलग अलग बैंक खातों में ट्रांसफर किए। सीआईडी ने अब तक बोकारो, हजारीबाग और चाईबासा के मामलों को टेकओवर कर लिया है और तकनीकी साक्ष्यों व बैंक लेन देन के आधार पर बड़े नेटवर्क के खुलासे की संभावना जताई जा रही है। बोकारो ट्रेजरी घोटाले की जांच में सीआईडी की एसआईटी ने 10 करोड़ रुपए की मनी ट्रेल का विश्लेषण करते हुए विभिन्न बैंक खातों में जमा 1.80 करोड़ रुपए और 18 लाख रुपए के फिक्स्ड डिपॉजिट को फ्रीज कर दिया है। जांच के दौरान मुख्य आरोपियों में से एक अशोक कुमार भंडारी के घर छापेमारी कर कई कीमती संपत्तियों के दस्तावेज जब्त किए गए हैं, जिनसे अवैध कमाई को सुनियोजित तरीके से निवेश करने का खुलासा हुआ है। इस मामले में अब तक 3 आरोपियों को जेल भेजा जा चुका है और सीआईडी द्वारा बैंक खातों के जटिल नेटवर्क की पड़ताल जारी है, जिससे आने वाले समय में और भी चौंकाने वाले तथ्यों के सामने आने की उम्मीद है। झारखंड में रसोई गैस की कालाबाजारी रोकने के लिए गैस कंपनियों ने नए नियम लागू किए हैं, जिसके तहत अब 14.2 किलो का घरेलू कनेक्शन रखने वाले उपभोक्ताओं को 5 किलो वाला छोटा सिलेंडर FTL नहीं मिल सकेगा। 5 किलो वाले सिलेंडर के लिए अब पते की सघन जांच अनिवार्य कर दी गई है और आधार कार्ड में दर्ज पते के आधार पर एक पते पर केवल एक ही कनेक्शन की अनुमति होगी। साथ ही 1 मई से डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड DAC यानी OTP को पूरी तरह अनिवार्य कर दिया गया है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि गैस की डिलीवरी केवल सही और पंजीकृत उपभोक्ता को ही हो रही है। बांग्लादेश में बने साइक्लोनिक सर्कुलेशन और बंगाल की खाड़ी की नमी के कारण झारखंड में 30 अप्रैल से 5 मई तक तेज आंधी, बारिश और ओलावृष्टि की संभावना है, जिससे तापमान में 4 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आ सकती है। मौसम विभाग ने रांची और धनबाद सहित कई जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं राज्य के कुछ हिस्सों में हालिया वज्रपात ठनका के कारण 3 लोगों की मौत की दुखद खबर भी सामने आई है। विशेषज्ञों ने इस प्री मानसून बारिश को खेती के लिए फायदेमंद बताते हुए किसानों को जल संचयन की सलाह दी है। हालांकि इस वर्ष एल नीनो के प्रभाव के कारण सामान्य से कम मानसूनी बारिश की आशंका भी जताई गई है। रांची के 7 वर्षीय मास्टर ईशांक ने श्रीलंका और भारत के बीच स्थित 29 किलोमीटर लंबे दुर्गम पाक जलडमरू मध्य पाल्क स्ट्रेट को 9 घंटे 50 मिनट में तैरकर पार कर दुनिया के सबसे कम उम्र के तैराक बनने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। ईशांक ने तमिलनाडु के जय जशवंत का सालों पुराना रिकॉर्ड तोड़ते हुए धनुषकोडी के तट पर ऐतिहासिक जीत दर्ज की, जिसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर झारखंड और पूरे भारत का मान बढ़ाया है। रेत खोदकर प्यास बुझा रही आदिम जनजाति, डीसी ने दिए जांच के आदेश। झारखंड के चतरा जिले में जारी भीषण गर्मी के बीच प्रतापपुर और कुंदा जैसे सुदूरवर्ती प्रखंडों के ग्रामीण, विशेषकर आदिम जनजाति परिवार, पेयजल की भारी किल्लत के कारण नदी किनारे गड्ढे चूहा खोदकर दूषित पानी पीने को मजबूर हैं, जिससे बच्चे लगातार बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं और स्कूलों में मध्याह्न भोजन तक बंद हो गया है। हर घर नल से जल जैसी करोड़ों की सरकारी योजनाओं के धरातल पर विफल होने के कारण ग्रामीणों में गहरा आक्रोश व्याप्त है, जिसके बाद मीडिया के हस्तक्षेप और उपायुक्त रवि आनंद के संज्ञान लेने पर अब प्रशासन ने खराब पड़े चापाकलों और जलमीनारों को प्राथमिकता के आधार पर ठीक करने का निर्देश जारी किया है। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य की जेलों में डॉक्टरों की भारी कमी पर स्वतः संज्ञान लेते हुए इसे जनहित याचिका में तब्दील कर दिया है, क्योंकि 43 स्वीकृत पदों में से मात्र 1 पर डॉक्टर तैनात है। यह मामला एक बीमार कैदी की इलाज के अभाव में हुई मृत्यु के बाद सामने आया, जिस पर अदालत ने गंभीर रुख अपनाते हुए मृतक के परिजनों को मुआवजे के लिए याचिका दायर करने की छूट दी है। प्रशासनिक लापरवाही और जेलों के लचर बुनियादी ढांचे को देखते हुए अब मुख्य न्यायाधीश की पीठ इस मामले की विस्तृत सुनवाई करेगी, ताकि कैदियों के मानवाधिकारों की रक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार सुनिश्चित किया जा सके। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार पर तीखा हमला करते हुए आरोप लगाया है कि झारखंड का प्रशासन दलालों के नियंत्रण में है और अधिकारियों के तबादले अब जनसेवा के बजाय वसूली का एक संगठित कारोबार बन चुके हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री को भेंट किए जाने वाले शिष्टाचार के गुलदस्ते को पर्दे के पीछे हुए लेन देन की पूर्णता का संकेत बताया और कहा कि सिस्टम में बिचौलियों के बढ़ते वर्चस्व के कारण आम जनता को न्याय मिलना मुश्किल हो गया है। रांची नगर निगम ने हिनू चौक से हैथू चौक एयरपोर्ट रोड तक के मार्ग को नो पार्किंग जोन घोषित कर दिया है, ताकि सड़क किनारे खड़े वाहनों के कारण लगने वाले जाम से यात्रियों को राहत मिल सके।
ये निर्णय बिरसा मुंडा एयरपोर्ट और एक विशेष समिति के सुझाव पर नगर निगम के 2016 के नियमों के तहत लिया गया है, जिसके उल्लंघन पर अब कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जमशेदपुर के सेक्रेड हार्ट कॉन्वेंट स्कूल की छात्रा शांभवी तिवारी ने आईएससी 12वीं बोर्ड परीक्षा में 100% अंक लाकर देश भर में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, जिससे पूरे झारखंड का गौरव बढ़ा है। शिक्षा से जुड़े परिवार की इस होनहार छात्रा ने अपनी सफलता का श्रेय अनुशासन और सेल्फ स्टडी को दिया है और अब वह डॉक्टर बनने के लक्ष्य के साथ 3 मई को होने वाली नीट परीक्षा पर ध्यान केंद्रित कर रही हैं। रांची के धुरवा थाना क्षेत्र अंतर्गत सेक्टर 3 स्थित जौहर अकेडमी के समीप पुलिस ने लावारिस अवस्था में खड़े एक संदिग्ध पिकअप वाहन से भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद कर उसे जब्त कर लिया है। शराब तस्करी के इस मामले में पुलिस वाहन के दस्तावेजों के आधार पर बोकारो के लिंक खंगाल रही है और वाहन मालिक व चालक की पहचान के जरिए इस संगठित नेटवर्क और शराब की सप्लाई चेन का खुलासा करने के लिए गहन तकनीकी जांच में जुट गई है। रिम्स प्रबंधन ने डेंटल छात्रा के साथ दुष्कर्म की साजिश रचने और नशीला पदार्थ पिलाकर अपने मित्र से दुष्कर्म करवाने की आरोपी एमएचए छात्रा ओली विश्वकर्मा का नामांकन तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया है। संस्थान की यह कठोर कार्रवाई रामगढ़ डीसी की जांच रिपोर्ट के बाद की गई है, जिसमें खुलासा हुआ कि आरोपी छात्रा ने फर्जी अनुसूचित जनजाति एसटी प्रमाण पत्र के सहारे धोखाधड़ी कर रिम्स में आरक्षण का लाभ प्राप्त किया था। झारखंड की राजधानी रांची में हमारी जनगणना हमारा विकास के संकल्प के साथ 1 मई 2026 से जनगणना 2027 के प्रथम चरण का आगाज होने जा रहा है, जिसमें मकानों के सूचीकरण के लिए 15 मई तक ऑनलाइन स्वगणना और उसके बाद 14 जून तक प्रगणकों द्वारा घर घर जाकर डेटा संग्रह का कार्य किया जाएगा। उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री के नेतृत्व में 4000 से अधिक प्रशिक्षित कर्मियों की तैनाती की गई है, जिन्होंने नागरिकों से सटीक जानकारी साझा करने की अपील करते हुए यह आश्वस्त किया है कि जनगणना अधिनियम 1948 के तहत एकत्र किए गए सभी आंकड़े पूरी तरह गोपनीय और सुरक्षित रहेंगे। जिला प्रशासन ने इस अभियान के लिए 4232 कर्मियों की एक विशाल टीम तैयार की है। इसमें महिला सशक्तिकरण की एक मजबूत झलक देखने को मिल रही है, जहां कुल कार्यबल में 1727 महिलाएं शामिल हैं। इन सभी कर्मियों को डेटा संग्रह की आधुनिक तकनीकों, मोबाइल ऐप के उपयोग और नागरिकों के साथ संवाद करने के तौर तरीकों का गहन प्रशिक्षण दिया जा चुका है। सिमडेगा जिला विधिक सेवा प्राधिकार ने प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजीव कुमार सिन्हा के नेतृत्व में डायन बिसाही और बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ एक विशाल जनजागरूकता रैली निकालकर लोगों को वैज्ञानिक सोच अपनाने के लिए प्रेरित किया। नालसा के निर्देश पर शुरू हुए इस 90 दिवसीय विशेष अभियान के तहत न्यायिक पदाधिकारियों और छात्रों ने नारों व तख्तियों के माध्यम से अंधविश्वास को खत्म करने और निर्दोषों के अधिकारों की रक्षा करने का संकल्प लिया। झारखंड हाईकोर्ट ने शराब घोटाले के आरोपी कारोबारी नवीन केडिया को 5 लाख रुपए के बेल बॉन्ड और पासपोर्ट जमा करने जैसी सख्त शर्तों के साथ जमानत प्रदान की है। निम्न गुणवत्ता वाली शराब आपूर्ति के आरोपी केडिया को पूर्व में फरार रहने और शर्तों के उल्लंघन के बाद गोवा से गिरफ्तार किया गया था, परंतु अब उन्हें जांच में सहयोग करने के निर्देश के साथ राहत मिली है। रांची में सिरमटोली से मेकोन और कोकर मार्ग पर प्रस्तावित फ्लाईओवर के लिए भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया तेज हो गई है, जिसके तहत प्रशासन ने प्रभावित रैयतों को 10 मई 2026 तक मुआवजा दावा करने की अंतिम चेतावनी दी है। परियोजना के दायरे में आने वाले वार्ड 4, 5 और 6 के कई परिवारों द्वारा दस्तावेज जमा करने में सुस्ती के कारण करोड़ों का भुगतान अटका हुआ है, जिसे समय पर पूरा न करने पर राशि सरकारी खजाने में जमा कर दी जाएगी। रांची विश्वविद्यालय के वाणिज्य विभाग ने विद्यार्थियों को शोध के क्षेत्र में सशक्त बनाने के लिए नेट और जेआरएफ की विशेष कोचिंग का शुभारंभ किया है, जिसका नेतृत्व अनुभवी शिक्षकों की टीम करेगी। डॉक्टर अमर कुमार चौधरी की अध्यक्षता में शुरू हुई इस पहल का उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण सामग्री और उचित मार्गदर्शन के जरिए छात्रों को राष्ट्रीय स्तर की प्रतिष्ठित परीक्षाओं में सफलता दिलाना है। रांची के उपायुक्त श्री मंजूनाथ भजंत्री ने कुलगु पिस्का नगरी स्थित ओल्ड एज होम का निरीक्षण कर वहां रह रहे बुजुर्गों का हाल जाना और उनके लिए पौष्टिक भोजन, स्वच्छता तथा बेहतर चिकित्सा सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान बीमार बुजुर्गों के समुचित इलाज के लिए उपायुक्त ने तत्काल सिविल सर्जन को निर्देशित किया और संस्थान प्रबंधन को एएनएम की नियमित उपस्थिति तथा दवाओं की पर्याप्त उपलब्धता बनाए रखने को कहा। झारखंड कांग्रेस ने महिला आरक्षण विधेयक के मुद्दे पर भाजपा को घेरते हुए 2023 में पारित कानून को तत्काल लागू करने और इसमें ओबीसी महिलाओं के लिए अलग कोटा सुनिश्चित करने की मांग की है। मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की और अन्य कांग्रेस नेत्रियों ने इसे भाजपा का राजनीतिक स्टंट करार देते हुए प्रधानमंत्री को 10 लाख पोस्ट कार्ड भेजने और 6 मई को राजभवन के समक्ष प्रदर्शन करने के अभियान की घोषणा की है। रांची की मेयर रोशनी खलखो ने महिला आरक्षण के मुद्दे पर कांग्रेस पर पलटवार करते हुए इसे पार्टी का दोहरा चरित्र करार दिया है और कहा है कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम के समय कांग्रेस की नकारात्मक भूमिका को देश की महिलाएं कभी माफ नहीं करेंगी। उन्होंने इंडी गठबंधन की मंशा पर सवाल उठाते हुए कहा कि विधानसभा से प्रस्ताव भेजने के बावजूद संसद में जिम्मेदारी न निभाना केवल एक राजनीतिक नाटक है, जिसका जवाब आने वाले समय में राज्य की जनता देगी।
धनबाद के उभरते कलाकार जावेद पठान OTT प्लेटफॉर्म स्टोरी टीवी ऐप पर जल्द रिलीज होने वाली वेब सीरीज किस्मत का वारिस 2 और अम्मा में मुख्य भूमिकाओं में नजर आएंगे। इनमें से किस्मत का वारिस 2 में वह चर्चित टीवी अभिनेता निशांत मलकानी के साथ एक प्रभावशाली नकारात्मक नेगेटिव लीड रोल निभाकर अपनी अभिनय प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। आज़ादी के 78 साल बाद भी पोड़ैयाहाट प्रखंड के पहाड़पुर गांव के लगभग 500 आदिवासी ग्रामीण पक्की सड़क के अभाव में नरकीय जीवन जीने को मजबूर हैं, जहां बरसात में गांव टापू बन जाता है और मरीजों को खाट पर लाद कर ले जाना पड़ता है। प्रखंड विकास पदाधिकारी ने 15वें वित्त आयोग की राशि से PCC सड़क निर्माण का भरोसा दिया है। वहीं ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि इस बार भी सड़क नहीं बनी तो वे आंदोलन का रास्ता अपनाएंगे। रांची स्थित HEC में नए निदेशक कार्मिक के घोष द्वारा पदभार ग्रहण करने के बावजूद पूर्व निदेशक मनोज लकड़ा के संस्थान में जमे रहने पर गंभीर प्रशासनिक विवाद खड़ा हो गया है। HEC मजदूर संघ ने इस स्थिति को नियमों के विरुद्ध और संदिग्ध बताते हुए आरोप लगाया है कि पुराने अधिकारी की मौजूदगी से कर्मचारियों में भ्रम है और यह किसी आंतरिक अनियमितता का संकेत हो सकता है। संघ के महामंत्री रमाशंकर प्रसाद ने अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है ताकि संस्थान की पारदर्शिता बहाल हो सके और पुराने अधिकारी के पद पर बने रहने का कारण स्पष्ट किया जा सके। रांची के खेलगांव स्थित बॉक्सिंग हॉल में आयोजित 2 दिवसीय खेलो इंडिया अस्मिता सिटी डिस्ट्रिक्ट बॉक्सिंग लीग 2026 का भव्य समापन हुआ, जिसमें जिला खेल पदाधिकारी शिवेंद्र कुमार ने विजेताओं को पदक और ट्रॉफी प्रदान की। प्रतियोगिता में प्रियांशी कुमारी को सब जूनियर, अंजलि कुमारी को जूनियर, चंचला कुमारी को यूथ और ऋतिका कुमारी को सीनियर महिला वर्ग में बेस्ट बॉक्सर के खिताब से नवाजा गया। भारत सरकार की इस विशेष पहल का उद्देश्य महिला मुक्केबाजों की प्रतिभा को निखारना है, जिसमें मुख्य रूप से झारखंड बॉक्सिंग एसोसिएशन और रांची जिला बॉक्सिंग एसोसिएशन के कई गणमान्य पदाधिकारी उपस्थित रहे। अब देखिए राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियां। ईरान युद्ध के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया है, जिसके बाद ट्रंप ने जर्मनी में तैनात अमेरिकी सैनिकों की संख्या में कटौती करने की चेतावनी दी है। यह विवाद चांसलर मर्ज द्वारा ईरान के सामने अमेरिका के अपमानित होने वाली टिप्पणी और युद्ध रणनीति पर सवाल उठाने के बाद शुरू हुआ, जिसे ट्रंप ने जर्मनी की खराब आर्थिक स्थिति और मर्ज की अज्ञानता बताकर पलटवार किया। वर्तमान में यूरोप में तैनात अमेरिकी सेना का लगभग 45% हिस्सा जर्मनी में ही है, लेकिन ट्रंप के इस कड़े रुख से नाटो सहयोगियों के बीच सैन्य और आर्थिक संबंधों में बड़ी दरार आने की संभावना बढ़ गई है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने डोनाल्ड ट्रंप को फोन कर ईरान के संवर्धित यूरेनियम स्टॉक को संभालने का प्रस्ताव दिया है, जिसे ट्रंप ने फिलहाल प्राथमिकता न देते हुए पहले यूक्रेन युद्ध खत्म करने में मदद मांगी है। ट्रंप ने ईरान के खिलाफ सीधी बमबारी के बजाय ब्लॉकहेड आर्थिक नाकेबंदी की रणनीति अपनाई है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA ने चेतावनी दी है कि ईरान 60% तक यूरेनियम संवर्धन कर परमाणु बम बनाने के बेहद करीब पहुंच चुका है। साल 2025 में ट्रंप की वापसी के बाद बिगड़े हालातों के बीच रूस ने किसी भी सैन्य कार्रवाई के खिलाफ चेतावनी दी है। वहीं दुनिया की चिंता इस बात पर टिकी है कि क्या ईरान 90% शुद्धता के उस स्तर को पार कर लेगा जहां से पीछे हटना नामुमकिन हो। नेपाल एयरलाइंस ने अपने नेटवर्क मैप में जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा दिखाने पर मचे बवाल के बाद इसे तकनीकी चूक बताते हुए लिखित माफी मांगी है और विवादित पोस्ट को हटा दिया है। इस घटना ने भारत और नेपाल के बीच 1816 की सुगौली संधि, कालापानी और लिपुलेख जैसे पुराने सीमा विवादों को एक बार फिर चर्चा में ला दिया है, जिस पर पूर्व में भी दोनों देशों के बीच कूटनीतिक तनाव रह चुका है। शांति वार्ता विफल होने के बाद ईरानी नेवी कमांडर शहरम ईरानी ने हॉट अटैक देने वाले एक नए गुप्त हथियार की चेतावनी दी है और दावा किया है कि तनाव बढ़ने के बाद से ईरान ने अमेरिकी व इजरायली ठिकानों पर 100 से अधिक जवाबी हमले किए हैं। दूसरी ओर डोनाल्ड ट्रंप ने तेहरान के प्रस्ताव को ठुकराकर सख्त आर्थिक नाकेबंदी जारी रखी है, जबकि अमेरिकी सेना ईरान के बुनियादी ढांचे और परमाणु ठिकानों पर शॉर्ट एंड पावरफुल स्ट्राइक करने के नए मिलिट्री ब्लूप्रिंट पर विचार कर रही है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के बाद कोलकाता के गरियाहाट में कांग्रेस कार्यालय पर हमला हुआ, जहां उपद्रवियों ने इंदिरा और राजीव गांधी की तस्वीरें फाड़ दी और मतगणना से जुड़े संवेदनशील दस्तावेज फॉर्म 17C गायब कर दिए। इस घटना के विरोध में रासबिहारी सीट के उम्मीदवार आशुतोष चटर्जी ने समर्थकों के साथ थाने का घेराव किया और चुनाव आयोग व प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए दोषियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की। वैश्विक मीडिया, विशेषकर न्यूयॉर्क टाइम्स, बंगाल चुनाव 2026 को भारत के भविष्य के लिटमस टेस्ट के रूप में देख रहा है, जहां ये सवाल उठ रहा है कि क्या देश अपनी बड़ी आबादी को उत्पादक रोजगार से जोड़कर अमीर बनने से पहले ही बूढ़ा होने के संकट से बच पाएगा। अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषकों की नज़र इस पर है कि बंगाल का जनादेश मुफ्त कल्याणकारी योजनाओं को चुनता है या टिकाऊ आर्थिक विकास को, क्योंकि यही परिणाम भारत की भावी आर्थिक दिशा और जनसांख्यिकीय लाभांश के उपयोग का वैश्विक संदेश तय करेगा।
बेतिया के लौरिया से सिवान के बड़हरिया गई एक बारात दहेज में सोने के आभूषणों की मांग और लालच के कारण विवाद में बदल गई, जिसके बाद वधू पक्ष ने दूल्हा और बारातियों की जमकर पिटाई कर दी। अंततः पुलिस और जनप्रतिनिधियों के हस्तक्षेप के बाद पंचायत ने शादी तोड़ दी और दूल्हा पक्ष को दहेज में ली गई पूरी राशि वापस करने के लिखित वादे के साथ बिना दुल्हन के बैरंग लौटना पड़ा। मुजफ्फरपुर के जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने 30 मई तक पेंशनधारियों के लंबित जीवन प्रमाणीकरण के लिए विशेष अभियान शुरू किया है, जिसके तहत पंचायत स्तर पर शिविर लगाए जाएंगे और असमर्थ बुजुर्गों व दिव्यांगों का घर जाकर सत्यापन होगा। डीएम ने 1.74 लाख लंबित मामलों को देखते हुए मुसहरी और कुर्नी जैसे प्रखंडों पर विशेष फोकस करने का निर्देश दिया है और स्पष्ट किया है कि लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये थी आज की बड़ी खबरें। अगर आप ऐसे ही अपडेट्स पाना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पेज को लाइक करें और इस वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए जोहार और नमस्ते। कैसी लगी आपको हमारी ये खबर, ये हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर से बताएं और ऐसे ही नवीनतम ताज़ा अपडेट्स, खास खबरों से रूबरू बने रहने के लिए बने रहें हमारे संग। कैमरा के पीछे से मेरा सहयोग कर रहे अजय महतो, आनंद चौहान के साथ मैं विजय दत्त पिंटू रांची।